बधाई सर। धन्यवाद। आप क्षेत्र के विधायक चुने गए हैं। आने वाले 5 वर्षों में किस तरीके का विकास आप क्षेत्र में करना चाहते हैं सर? देखिए, 15 वर्षों से इस भाग में, इस एरिया में काम करते हुए मुझे यहाँ की सभी समस्याओं की मालूमात है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है कि यहाँ के जो युवा है उनको बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा जो मतदार संघ है वो तीनों तरफ से दबा हुआ है। एक तरफ से गोसीखुर्द का डैम है, दूसरी तरफ से नेशनल फॉरेस्ट है करांडला का, और तीसरी तरफ से WCL माइंस है। तो WCL की माइंस में जो ज़मीन गई है उसमें लोगों को मुआवजा मिला, मगर जो गांव के लोग हैं उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला। और उनके जो बच्चे हैं उनके पास अभी कोई भी साधन नहीं रहा जीविका का, व्यवसाय का। इसलिए उनका व्यवसाय यहाँ शुरू करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम चाहते हैं कि जिन जिन गाँव में स्थापित हुए हैं लोग, उनके बच्चों को रोज़गार मिले। इसलिए हमने WCL के साथ में बैठ के एक योजना बनाई है, जिसके तहत आने वाले समय में हम एक बिजली घर का उत्पादन यहाँ करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ कम से कम इस विधानसभा के 5,000 बच्चों को जॉब मिलेगा। और मीडिया जैसे मौदा का विकास हुआ, उसी धरती पर यहाँ का विकास भी हम आगे करने जा रहे हैं। राज्य की सत्ता में महायुद्ध के घटक दलों ने बड़े बड़े वादे किए जनता से, जैसे कि किसानों का 7/12 पूरा करना है, लाडली बहन को 2100 रुपये महीना देना है, या 3 सिलेंडर मुफ्त देना है। तो इन मुद्दों पर आप सदन में किस प्रकार सत्ता को घेरेंगे? आप एक और बात भूल रहे हैं। उसमें उन्होंने सोयाबीन को 6,000 रुपये का भाव देने की भी बात की है। हमारा कपास को 10,000 रुपये भी भाव देने की। हाँ, तो पहले सोयाबीन ही ले लें, क्योंकि सोयाबीन का जो ये फसल है वो हाथ में आ गई है और अब किसानों को उसका पैसा चाहिए। तो हम ये जो देखिए, ये जो सरकार है, ये सरकार वादे बहुत करती है मगर उसको निभाती नहीं है। जैसे आप सब जानते हैं कि 2014 में मोदी जी ने कहा था कि भाई जो भी आपकी लागत होगी उसके 1.5 गुना हम आपको भाव देंगे। क्या वो भाव मिला? नहीं। सिर्फ वादे कर देने से काम नहीं हो जाता, उसको कार्यान्वित करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आने वाले दिनों में जो वायदे उन्होंने किए हैं उन सब का आईना दिखाकर हम उनसे प्रश्न पूछने वाले हैं। और अगर उन्होंने वो वायदे पूरे नहीं किए तो हम जन आंदोलन करके उनके खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे। सर, यहाँ पे बुद्धिस्ट कैंडिडेट के तौर पर आप पहला चेहरा हो सर, और एक बिजनेसमैन के भी तौर पे आप बड़ा चेहरा हो सर। तो इसका आप समाज को और युवा पीढ़ी को क्या लाभ मिलेगा सर? देखिए, सबसे पहले एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी का पहला आमदार 62 सालों में इस बार हुआ है। हमने इस प्रक्रिया को समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आपको पब्लिक लाइफ में काम करना है, जनसेवा करनी है, तो आपको लोगों का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एक समाज के भरोसे हम लोग इलेक्शन नहीं जीत पाते, और वही विश्वास मैंने पिछले 15 सालों में जनता का प्राप्त किया। इसलिए आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी बीजेपी की सुनामी होने के बावजूद लोगों ने इस बार डिसाइड किया था कि इस बार मेश्राम साहब को विधानसभा में भेजना। और इसीलिए हमारे विधानसभा में एकमेव हमारी विधानसभा है ग्रामीण की जो चुनकर आई, क्योंकि जब आप लोगों का विश्वास जीतते हैं तब कोई भी दूसरी चीज़ काम नहीं करती, ना पैसा काम करता है, ना दारू काम करती है, ना और कोई चीज़ काम करती है। इसीलिए इस मतदार संघ की जनता का मैं मन से मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ, और उनका ऋण फेडने की एक जो उन्होंने मुझे अवसर दिया है उसका पूरा फ़ायदा करके लोगों तक विकास पहुंचाने का मेरा मानस है। सर, महाराष्ट्र के कई जिलों में शाम को 5:30 से 11 बजे तक का वोटिंग हुआ सर, और 74 लाख वोटिंग ज़्यादा हुआ सर। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत दिनों से हम जनता के मन में ये प्रश्न बहुत दिनों से आ रहा है कि EVM के माध्यम से जो चुनाव होता है उसमें धांधली हो सकती है, और इसीलिए हर समय हमने ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट तक लाने की कोशिश की, मगर उसमें हम सफल नहीं हो पाए। और आज आप अगर देखें तो लोकसभा में जो महाराष्ट्र का रिज़ल्ट है उसके पूर्णतः अपोजिट रिज़ल्ट
आज महाराष्ट्र में मिला है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। अब ये धांधली कैसे हुई है, ये अगर हम कोर्ट के पास जाएं तो 5 साल गुजर जाते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि हम चुनाव, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो चुनाव है वो बैलेट के माध्यम से हो, ताकि जो हमारा लोकतंत्र है उसको हम बचा सके और लोगों की जो इच्छा है उसको हम लोग गवर्नमेंट में परिवर्तित कर सकें। सर, आप कांग्रेस के महाराष्ट्र सचिव है सर जी। तो जो कैंडिडेट हार चुके हैं उनका मनोबल ना टूटे, इसके लिए आप क्या आह्वान करेंगे? देखिए, मनोबल, इतने बड़े हार के बाद मनोबल टूटना ये स्वाभाविक बात है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो लोग हैं इन्होंने ऐसे कई हार देखी है और कई बार हम वहाँ से, क्योंकि पहले लोग कहते थे भाई कांग्रेस को हम ख़त्म कर देंगे, कांग्रेस आज ख़त्म नहीं हुई, कांग्रेस वहीं है जहाँ थी। तो ये दर्शाता है कि हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो पदाधिकारी है, उनमें हार जाने से वो टूट नहीं जाते, वो फिर दोबारा खड़े होते हैं और फिर, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा में उनको शक्ति मिलती है और इसी शक्ति के आधार पर वो फिर से खड़े होंगे और फिर से संगठन बांधकर हम जनता तक फिर जाएंगे, ये हमारा मानस है। सर, आपके तरफ से उमरेड के कांग्रेस पदाधिकारियों को जनता की क्या सेवा करना है, ये बता दीजिए सर। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा। उमरेड विधानसभा में पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी। यहाँ कहीं भी किसी ने भी किंतु परंतु का विषय नहीं रखा। एक एक कार्यकर्ता, मैं संजय मेश्राम हूँ, ऐसा करके लड़ा और उसी का श्रेय ये है कि आज हमको इतनी बड़ी जीत हम हासिल कर पाए।